हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश में सियासत पर बवाल है, क्योंकि जिस तरह से कांवड़ को लेकर जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं, नेम प्लेट की बात हो या बाकी निर्देशों को लेकर, अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार पलटवार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। ऐसे बीच 2027 का चुनाव भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। कांवड़ यात्रा पर, धर्म पर, आस्था पर कौन सियासत कर रहा है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते कि जहां सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ, पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ, एक तरफ तो अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है, प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का। संदिग्ध काम नहीं कर रहा तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में उसे क्या दिक्कत है? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? एक आतंकवादी संगठन और कांवरियों की तुलना, हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले ये किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके पहलगाम से तुलना करने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? सियासत अक्सर अवसर ढूंढती है और जब अवसर नहीं मिलता तो अवसर बना लेती है। यूपी में साल 2027 विधानसभा के चुनाव हैं और समाजवादी पार्टी बीते 8 सालों से सत्ता से बाहर है और सत्ता से दूरी की बेचैनी का आलम ये है कि वो कांवड़ यात्रा को भी सियासी रंग देने से नहीं चूक रही है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का शोर गूंज उठा है और बयानों के शोर के पीछे यूपी सरकार का कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी हुआ आदेश है। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पहले से ही सतर्क है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई और श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाने पीने की चीजों में कथित मिलावट से बचने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं और निर्देश में वो नेम प्लेट भी है जिसको लेकर ये सारा विवाद है। कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। सभी विक्रेता अपने दुकान पर नाम, पता और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली ना हो। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को अब महज 4 दिन बचे हैं और योगी सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद यूपी की सियासत में कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट को लेकर घमासान मच गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने और मीट की दुकानों पर बैन लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। विपक्ष योगी सरकार के इस फैसले से नाराजगी जाहिर कर रहा है। अखिलेश यादव ने एक अलग ही राग छेड़ दी। तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। सपा की बयानबाजी उनके मुखिया तक ही नहीं थमी। जिस रामनगरी से चुनाव जीतकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद तक सफरनामा तय किया, वहीं अवधेश प्रसाद सनातन आस्था के लिए गए एक फैसले को समाज के लिए विभाजनकारी बताने लगे। अब ये है कि योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है, ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार की माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व के बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार कभी इस तरह का कि नहीं है
कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है इसका। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर नाराजगी जाहिर की तो यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस भी कहां खुद को पीछे रखने वाली थी। वैसे तो आजकल सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद सपा पर खफा ही रहते हैं, लेकिन जब बात कांवड़ यात्रा के रास्ते में नेम प्लेट पर आई तो वो भी सपा के साथ सुर में सुर मिलाते दिखे। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है और मैं चाहता हूं उसे बढ़ाया जाए। परंतु ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पहले उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी और बहुत ही अस्पष्ट निर्देश दिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। ऐसा है, यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन, लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। यूपी में सपा और कांग्रेस एक सुर में योगी सरकार को कांवड़ यात्रा पर घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन योगी सरकार अपने फैसले तो धार्मिक भावनाओं के लिए अहम बता रही है। विपक्ष के आरोपों को बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत बता रही है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि सनातन इतना उदार है कि कोई भी उस पर टिप्पणी कर जाता है। मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, निजीकरण, एकत्रीकरण अपने पक्ष में मतदान के लिए इस प्रकार से सनातन के विरोध में और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए बयान देते रहते हैं। सनातन बहुत लिबरल है, उदार है, सहिष्णु है, इसलिए कोई भी टिप्पणी कर देता है। ये जो सावधानी बरती जा रही है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कांवड़ यात्रा में जो सावधानी बरती जा रही है वो कांवड़ यात्रियों के हित में और जनहित में, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नेम प्लेट विवाद को तूल देने के लिए समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह तो कांवड़ यात्रा को सियासी चर्चा का विषय ही नहीं मानते हैं। नेम प्लेट विवाद पर जयवीर सिंह ने कहा कि अगर कोई संदिग्ध नहीं है तो नाम बताने में समस्या क्या है। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है, प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो पुराना सगल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के बयान देना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर क्रेता का यह अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है, और ये नियम भी है। ये यदि वो लिख रहे हैं या लिखने के लिए कहा था, इसमें दिक्कत क्या है उनको? नहीं, उसमें आज कोई चर्चा नहीं थी। कांवड़ यात्रा पे चर्चा कहाँ होनी थी? वो तो डायरेक्शन है, शांति से, परंपरागत तरीके से जैसे होते आई है, सब शांति से कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। नेम प्लेट को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, अपनी किसी भी यदि कोई संदिग्ध काम नहीं कर रहा तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में उसे क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न कोई प्रतिष्ठान कोई बंद करने की बात है, न हिंदू मुस्लिम की कोई बात है। सारे लोगों को पता हो कि मांसाहारी मिलता है या शाकाहारी मिलता है, ये परोसने वाले, बनाने वाले, कुक करने वाले किस बिरादरी के, किस धर्म के, क्या दिक्कत हो रही है? यूपी सरकार में ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार के फैसले के बचाव में कहा कि ये फैसला कांग्रेस, सपा और बसपा के नफरत से समाज को बचाने के लिए लिया गया है। जो नेता आदमी है, उनका अपना बयान है। सरकार किसी भी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है, कहीं कोई विवाद न हो,
आपस में जो कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले हिंदू संगठनों की ओर से कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले ढाबे और खाने पीने की दुकान की असली पहचान के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस पूरे मामले पर सियासत को नया मोड़ दे दिया। मामला मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे का है। पूरा मामला क्या है पहले वो जान लीजिए, फिर उस पर हो रही सियासी खींचतान को बताएंगे। हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंचे। उन्हें पंडित जी वैष्णो ढाबे के एक कर्मचारी की धार्मिक पहचान पर शक हुआ। हिंदू संगठन के लोगों ने कर्मचारी की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गोपाल नाम से वैष्णो ढाबे पर काम करने वाला कर्मचारी मुस्लिम निकला। गोपाल का असली नाम तजम्मुल था, जो पहचान छिपाकर काम कर रहा था। होटल का पेटीएम स्कैनर भी मुस्लिम नाम पर पंजीकृत पाया गया। हमने पहले ही कहा था और अब भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। से जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है, और फिर यूँ कह लिया मैं सनातनी मुसलमान हूँ, यहाँ तक भी एक और कह दिया। तो इसको 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है कि अपना असली नाम लिख दे, पंडित शब्द को हटा दे, हमारे पंडित शब्द को बदनाम मत कर। सनातनियों के साथ खिलवाड़ करने वाले मुजफ्फरनगर के इस पंडित जी वैष्णो ढाबे की जब कुंडली खंगाली गई तो ढाबा संचालक समेत कई लोग मुस्लिम निकले। स्थानीय लोगों ने ढाबे मालिक की इस धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जब इस पूरे विवाद ने तूल पकड़ा तो तजम्मुल भी सहम गया और उसने खुद कबूला कि उसका नाम गोपाल नहीं है बल्कि तजम्मुल है। मेरा नाम गोपाल रखो, होटल वालों ने। नहीं, रियल में असली नाम क्या है? मेरा नाम तजम्मुल, जो आधार कार्ड में नाम है। जी। क्या नाम है? तजम्मुल। और पिता का नाम क्या है? मकसूद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे उनके बजेड़ी के रहने वाले हैं। पंडित जी शुद्ध वैष्णो भोजनालय दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर है। योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज के पहचान अभियान के दौरान जब होटल में पहचान छिपाने का खुलासा हुआ तो होटल को बंद कर दिया गया। लेकिन पहचान छिपाने वाले तजम्मुल ने कथित तौर पर स्वामी यशवीर के समर्थकों पर मारपीट और कपड़े उतारने का प्रयास करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद यूपी की सियासत में एक और तूफान खड़ा हुआ। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने हिंदू संगठन की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर डाली। जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो, इनका एक एजेंडा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। इस पूरे मामले में ढाबा संचालक सनव्वर समेत कुल 5 लोगों पर पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर लिया, लेकिन सपा नेता एसटी हसन के बयान से बीजेपी आग बबूला हो गई। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि संत समाज ने भी एसटी हसन के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे गिर चुकी है, वो जानबूझकर पहलगाम के आतंकियों से इस घटना की तुलना कर रही है। सपा नेता एसटी हसन का बयान कांवड़ यात्री को लेकर जिस प्रकार दिया दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आतंकवादी संगठन और कांवड़ियों की तुलना, हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि सपा बार बार सनातन का ही अपमान करने का ठेका ले रखा है। दूसरी बात, कांवड़ यात्री
उस रूट से जाते हैं उस रूट पर मांस, मछली, मदिरा का बंद होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले ये किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके पहलगाम से तुलना करने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भोजन के लिए जद्दोजहद कर रहा है, पहचान जानने का प्रयास कर रहा है, तो आप उससे तुलना आतंकवादियों की कर रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने पहचान सुनिश्चित करके उनकी हत्या करने का दुस्साहस किया, अपराध किया, आप उसकी तुलना कर रहे हैं इसके आधार पर। कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है। इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? सपा और कांग्रेस ने कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर विक्रेताओं के नाम को दिखाने के जारी हुए निर्देश पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की, लेकिन सपा नेता एसटी हसन और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह विरोध करके मर्यादा का दायरा लांघ गए। लिहाजा बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा का विरोध कर रही है क्योंकि उनकी नीति हिंदू विरोधी है। एसटी हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है, एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का डीएनए हिंदू विरोध है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने स्वामी यशवीर सिंह के कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों से तक कर दी, तो सियासतदारों से लेकर संत समाज ने उनकी जमकर आलोचना की। लेकिन जब उनके बयान पर विवाद बढ़ा तो एसटी हसन ने सफाई भी पेश की, लेकिन अपने बयान से नहीं पलटे। देखिए, कांवड़ रूट के ऊपर सरकार के आदेश है कि नेम प्लेट लगाई जाए और मैं इससे सहमत भी हूँ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हमारे प्रशासन है। प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी। ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा कर रहे हैं? हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई हो। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी थी। वहीं जुलाई 2024 में नेम प्लेट लगाने का आदेश आने पर भी इस पर जमकर सियासत हुई थी। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जुलाई 2024 को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। खाने पीने की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया। 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के 2 महीने बाद सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया। यूपी के सभी रेस्टोरेंट मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों का नाम पता लिखना अनिवार्य कर दिया। अब जब साल 2025 में कांवड़ यात्रा से पहले यूपी सरकार की तरफ से फिर निर्देश जारी किए गए हैं, तो यूपी सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार भी कदम ताल मिलाकर चल रही है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि श्रद्धालुओं की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम
और आगे भी निर्णय करेंगे। हर साल करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा कांवड़ यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि जितने भी यात्री हैं उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यात्रा रूट में जितने भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स एक प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्ले वो करेंगे। पिछले साल भी कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर खूब बवाल मचा था। जमकर सियासत हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने नेम प्लेट को लेकर खूब सियासत की थी और इस बार भी वही हालात बनने लगे हैं। नेम प्लेट के आदेश के बाद यूपी में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। लेकिन साल 2024 की कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तराखंड से लेकर यूपी सरकार की तैयारियां प्रचंड हैं। कांवड़ रूट पर निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांवड़ रूट को कई जोन में बांटा भी जा रहा है। साथ ही कांवड़ रूट पर आराम करने की जगह, ठंडा पानी और खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, कांवड़ यात्रा भी बहुत बड़ी यात्रा हम लोग की रहती है, जिससे बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है और ये 12 तारीख से लेकर 22 तारीख तक लगभग का अरेंजमेंट है। तो इसमें जो भी कांवड़ के रूट्स हैं हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उस आइडेंटिफाई रूट्स पे हमने कोशिश किया है कि वहाँ से बैरिकेडिंग करें, जिससे कि कांवड़्स मेन रूट्स पे ना आए और हमारा ट्रैफिक का भी मूवमेंट स्मूथ चलता रहे और कांवड़्स भी स्मूथली चलते रहे। तो इसके लिए हमने जो कांवड़ कैंप्स हैं, दिल्ली सरकार है और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग्स वगैरह कर ली है। हमारे एक नोडल अफसर्स जो है डीएम के ऑफिस में हैं, तो जिससे कि एक सिंगल विंडो सिस्टम इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने करवाया था कि जिससे कि लोगों को कम सुविधा हो। कांवड़ यात्रा से पहले जारी हुए सीएम योगी के निर्देश पर एक ओर सियासत तूल पकड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कांवड़ यात्रा क्या है? श्रावण मास में होने वाली पवित्र तीर्थ यात्रा। भोलेनाथ के भक्त गंगा में स्नान कर कलश में गंगा जल भरते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख जैसी पवित्र जगहों से गंगा जल भरते हैं। भक्त गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बांस या लकड़ी की डंडी को कांवड़ कहते हैं, जिसे रंग बिरंगे पताकों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है। दोनों सिरों पर जल से भरे कलश लटकाए जाते हैं। 11 जुलाई से लाखों की संख्या में कांवड़िए जब बम बम भोले के जयकारों के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तो नजारा देखते ही बनेगा। सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा को भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाने वाला एक कठिन तप माना जाता है। नंगे पांव यात्रा करना जरूरी होता है। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन वर्जित है। मंत्र जाप, पंचाक्षर, महामृत्युंजय आदि किया जाता है। इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने विष पिया था तो उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसके बाद जलाभिषेक से ही उनका विष शांत हुआ था और तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा चली थी। सावन के 4 सोमवार और शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस बार सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को है। तो देखिए, सनातन पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रहार किए गए। विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी बयानबाजी से, अपनी टिप्पणी से सनातन धर्म पर प्रहार किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सनातन उदार है, इसीलिए इस पर प्रहार करना आसान है। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस बीच सनातन धर्म पर की जा रही टिप्पणी पर किसे नफा नुकसान होगा, ये समय बताएगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए DDUP के साथ। नमस्कार।